ये कहानी है एक ऐसे आदमी के बारे में जो अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ संबंध बनाता है और आखिरी में वो इसका खामियाजा कैसे भुगतता है वो हम आगे मूवी में देखेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर खून लगा है और जिसका पीछा इस समय पुलिस कर रही है। इसके बाद हमें उस आदमी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें समझ में आता है कि इस आदमी का नाम हम्बल है। हम्बल एक टीचर है जिसका ट्रांसफ़र अभी अभी यूएस के न्यूहैम शहर में हुआ है। वैसे वो वहाँ अपने अंकल के पास रुकने वाला था, पर उसे पता चलता है कि उसके अंकल की मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो चुकी है। अब वह एक किराए पे कमरा लेने के लिए एक सालेट नाम की लेडी के घर जाता है जो एक विडो है। घर बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है जिसके कारण वो उसे पसंद नहीं आता और वो वहाँ से जाने लगता है। पर जाते समय उसे वहाँ पर सालेट की बेटी डोलरस दिखाई देती है जिसे सब लोग प्यार से लोगो बुलाते हैं। लोगों को देखकर हम्बल को अपना पहला और अंतिम प्यार एनेबल की याद आ जाती है जिसकी मृत्यु टीनेज में ही हो गई थी, जिसके बाद से हम्बल ने किसी से भी प्यार और शादी नहीं की थी। लोगों को देखकर हम्बल उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित और एक्साइटिंग फील करता है, जिसके बाद वो वहीं रहने का फैसला कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम्बल बस हर जगह लोगों को ही देखा करता था। उसे जब भी मौका मिलता वो लोगों को देखा करता था। लोगों भी इस बात को नोटिस कर लेती है और वो एक बार हम्बल से पूछती है कि क्या उसका चेहरा पिंपल्स की वजह से खराब लगता है। तो हम्बल कहता है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। हम्बल उसके चुलबुलेपन से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होता है। वो लोगों के बारे में, उसके चुलबुलेपन के बारे में एक डायरी में लिखा करता था। वो अक्सर लोगों को डांस करते हुए भी देखा करता था। कुछ टाइम बाद सालेट लोगों को लेकर एक कैंप में जाने लगती है, पर लोगों जाने से पहले कार से उतरकर हम्बल की बाहों में आ जाती है और उसे पैसिनेट होकर किस करती है और इसके बाद वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन हम्बल को लोगों की माँ का एक खत मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि वो हम्बल को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। अगर वो उनके आने से पहले यहाँ से नहीं गया तो वो समझेगी कि हम्बल भी उसे पसंद करता है और लोगों को अपनी बेटी की तरह अपनाने के लिए तैयार है। अब हम्बल को यहाँ फिक्र होने लगती है क्योंकि वो चाहता तो लोगों को है, लेकिन उसकी माँ ही यहाँ उससे शादी करना चाहती है। अब हम्बल लोगों से दूर नहीं होना चाहता था तो वह लोगों की माँ से शादी के लिए तैयार हो जाता है। लोगों अभी कैंप में ही है और यहाँ सालेट हम्बल से इंटीमेट होना चाहती है, पर हम्बल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जिसके लिए वो एक डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसे कुछ नींद की गोलियां दे दे ताकि वो रात को उन्हें अपनी वाइफ को दे सके, ताकि वो उसे रात को परेशान ना करे। इसके बाद डॉक्टर उसे कुछ नींद की गोलियां दे देते हैं। जब वह घर आता है तो देखता है कि सालेट रो रही है और उसने हम्बल की डायरी को पढ़ लिया है जिसमें उसने लोगों की काफ़ी तारीफ की है और सालेट को एक चिपकू औरत बताया है। सालेट रो रही थी तो हम्बल उसे मनाने के लिए एक ड्रिंक लेने जाता है, पर जब वो वापस आता है तो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। वह उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है और देखता है कि बाहर काफ़ी भीड़ लगी है और पुलिस भी आ चुकी है। वह देखता है कि सालेट की डेड बॉडी वहाँ पड़ी है। वह कुछ लेटर पोस्ट करने जा रही थी कि तभी उसे किसी तेज कार वाले ने टक्कर मार दी और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। एक छोटी लड़की हम्बल को वो सारे खत दे देती है। हम्बल उन खतों को संभाल देता है और उन्हें लेकर घर के अंदर आ जाता है और देखता है कि वो सारे खत लोगों को लिखे गए हैं। वो उन सभी खतों को जला देता है, जिसके बाद वो अपना बैग पैक करता है और लोगों के कैंप के लिए निकल पड़ता है। वो लोगों के कैंप में जाता है और उसे वहाँ से ले आता है, लेकिन वो लोगों को उसकी माँ के बारे में कुछ नहीं बताता। यहाँ कार में लोगों उससे पूछती है कि हम्बल उसे पसंद नहीं करता क्योंकि उसने अभी तक उसे किस नहीं किया। जिसके बाद ये दोनों पैसिनेट होकर किस करते हैं। इसके बाद वो एक होटल में जाते हैं जहाँ हम्बल उससे कहता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्हें एक हॉस्पिटल में रखा गया है। यहाँ होटल के रूम में हम्बल लोगों से आकर्षित होता है, पर वह बिना कुछ किए वहाँ से चला जाता है। जब सुबह होती है तो लोगों उसके पास आती है और दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अब दोनों के बीच में जिस्मानी संबंध बन चुके हैं तो वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये दोनों
अलग अलग शहर में जाते हैं और अलग अलग होटलों में रात गुजारते हैं। यहाँ लोगो हम्बल से कहती है कि वो अपनी माँ से बात करना चाहती है, तो हम्बल उसे सच बोल देता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद हम लोगों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा रो रही है। यहाँ हम्बल भी काफी उदास है, जिसके बाद लोगों रोते हुए उसके पास आकर लेट जाती है। अब यहाँ धीरे धीरे लोगों अपनी माँ के गम से बाहर आने लगी है। हम्बल लोगों का एडमिशन एक स्कूल में करा देता है और खुद भी अपनी टीचर की जॉब को अटेंड करता है। ये दोनों दुनिया को ऐसा दिखाते हैं कि इनके बीच में बाप और बेटी का रिश्ता है, पर ये रिश्ता उससे कहीं ज्यादा है। लोगों अब इस जिंदगी से बोर होने लगी है। वह अब स्कूल में एक प्ले को ज्वाइन करना चाहती है, जिसके लिए हम्बल उसे मना कर देता है, लेकिन वह हम्बल को सेड्यूस करने लगती है, जिसके बाद हम्बल मान जाता है, साथ ही उसकी पॉकेट मनी भी बढ़ा देता है। इसके बाद हम्बल भी उसका प्ले देखने स्कूल में जाता है। उसे यहाँ पता चलता है कि यह प्ले क्लेयर नाम के एक व्यक्ति ने लिखा है। जब ये दोनों घर आते हैं तो हम्बल को पता चलता है कि लोगों ने काफी पैसे इकट्ठा कर रखे हैं और उसे लगने लगता है कि लोगों उसे छोड़कर भागना चाहती है। वो इस बात से डरने लगता है और लोगों को लेकर कहीं दूर जाने की सोचने लगता है, पर वह जहाँ भी जाता उसे लगता कोई उसका पीछा कर रहा है। वह एक गैस स्टेशन पर रुकता है और हम्बल किसी काम से अंदर चला जाता है, पर वह विंडो से देखता है कि कोई शख्स लोगों से बात कर रहा है। वह भागकर बाहर आता है, पर तब तक वह शख्स वहां से जा चुका था। वह लोगों से पूछता है कि वो आदमी कौन था, तो लोगों कहती है कि वह सिर्फ यहाँ के मैप के बारे में पूछ रहा था। हम्बल को लोगों पर गुस्सा आता है और वह उसे एक थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद लोगों गुस्से में कार से निकलकर भागने लगती है। हम्बल उसे रोकता है और उससे माफी मांगता है। इसके बाद वह दोनों वापस होटल में आते हैं और इनके बीच लड़ाइयाँ होने लगती हैं। लोगों हम्बल पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसकी माँ को मार दिया और अब वह उसे भी कैद करके रखना चाहता है। हम्बल उसे फिर से इस बात पर एक थप्पड़ मारता है और लोगों गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। हम्बल उसका पीछा करता है और उसे वहाँ एक स्टोर में लोगों मिल जाती है। लोगों यहाँ उससे आइसक्रीम दिलाने की बात कहती है। हम्बल उसके लिए एक आइसक्रीम लेता है और फिर ये दोनों यहाँ घर आ जाते हैं। यहाँ घर पर लोगों हम्बल को फिर से सेड्यूस करती है और ये दोनों यहाँ पर फिर से इंटीमेट होते हैं। इसके बाद ये दोनों एक नए होटल में जाते हैं, जहाँ पर लोगों अपनी तबीयत खराब होने की बात कहती है, जिसके बाद हम्बल उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। जब वह अगले दिन वहाँ फ़ोन करता है तो उसे पता चलता है कि लोगों वहाँ नहीं है। नर्स उसे बताती है कि उसके अंकल यहाँ आए थे और वह उसे अपने साथ ले गए। यह सुनकर हम्बल जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचता है और स्टाफ से लोगों के बारे में पूछता है और गुस्से में वहाँ के स्टाफ के साथ हाथापाई करने लगता है, पर लोगों अब जा चुकी है और वो अब कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद हम्बल उन सभी होटलों में जाता है जहाँ वो पहले रुके थे। उसे लगता है कि जो शख्स उनका पीछा कर रहा था जरूर वो ही लोगों को अपने साथ ले गया है, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब इस बात को 3 साल बीत चुके हैं और हम्बल को एक दिन लोगों का एक खत मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि उसने रिचर्ड नाम के व्यक्ति से शादी कर ली है और वह माँ बनने वाली है। उसे थोड़े पैसों की ज़रूरत है। यदि उसे थोड़े पैसे मिल जाएं तो वह अपने बच्चे को आराम से जन्म दे पाएगी। यह सब सुनकर हम्बल बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है और बताए हुए पते पर पहुंचता है। वो वहाँ 3 साल बाद लोगों को देखता है, जिसे देखकर वह काफ़ी भावुक होता है। लोगों यहाँ सच में प्रेग्नेंट होती है। वह बताती है कि क्लेयर ही उसे वहाँ हॉस्पिटल में लेने आया था और वो उसके साथ चली गई। जिसके बाद उसे पता चला वह जवान लड़कियों का 2-4 लड़कों के साथ इंटीमेट होते हुए वीडियो बनाता था, पर मैंने उससे मना कर दिया, जिसके बाद उसने मुझे वहाँ से भगा दिया। जिसके बाद हम्बल लोगों से कहता है कि वो उससे अभी भी बहुत प्यार करता है और वो चाहे तो अभी भी उसके साथ चल सकती है, जिस पर लोगों कोई जवाब नहीं देती। वो हम्बल से कहती है कि क्या वो उसे थोड़े पैसे दे सकता है, जिसके बाद हम्बल उसे अपने लाए हुए पैसे दे देता है। अब हम्बल यहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो लोगों से पूछता है कि हम्बल ने उसके साथ जो कुछ भी करा क्या कभी वो उसे इसके लिए माफ़ कर पाएगी, जिस पर लोगों इस पर भी कोई जवाब नहीं देती। वो अपने पेट पर हाथ रखती है और कहती है कि मौली अपने ग्रैंडफादर को बाय करो। यह सुनकर हम्बल समझ जाता है कि लोगों ने उसे पूरी तरह भुला दिया है,
जहाँ पर हम्बल को लोगों का उसका पहले वाला रूप भी दिखाई देता है। इसके बाद हम्बल क्लेयर को ढूंढता है और उसे ब्लेम करता है कि उसकी वजह से लोगों उससे दूर हो गई, और इसके बाद वो एक के बाद एक कई बार शूट करके क्लेयर को मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके पीछे पुलिस पड़ी है, और ये वही सीन है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। जिसके बाद पुलिस हम्बल को पकड़ लेती है और उसे जेल हो जाती है, और कुछ टाइम बाद उसकी जेल में ही मृत्यु हो जाती है। यहाँ लोगों भी बच्चे को जन्म देने के 1 साल बाद गुजर जाती है, और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो यार गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।